आखिर क्या है बोस हाउस में जोधाबाई की कहानी। तनुजा को करना पड़ रहा है नौकरानी वाला काम। अप्पू दी ने उड़ाया मजाक तनुजा का। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो। हालांकि दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सीरियल छनक में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो अप्पू दी है काफी ज्यादा मजाक उड़ाने वाली है बोस परिवार का। वेल वो भी बोस परिवार का हिस्सा है, पर कुछ लोग ऐसे हैं ना जिसे अप्पू दी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, जिसमें सबसे ज्यादा वो नफरत करती है बिपाशा से और अर्शी से। लेकिन आप यहाँ पे देखने वाले हैं कि जब से लालून बोस हाउस में रहने के लिए आएगा उसके बाद बोस फैमिली के चेहरे का रंग उतरने वाला है, क्योंकि वो बिल्कुल भी एक बस्ती वालों के साथ नहीं रहना चाहते। उनके साथ ना खाना चाहते, ना उठना चाहते, ना बैठना चाहते हैं। लेकिन हालात और समय उन्हें एक ही पड़ाव में लाके खड़ा कर दिया है। अब उन्हें बस्ती वालों के साथ ही उठना, खाना, बैठना पड़ेगा। जो वो नहीं करना चाहते थे अब वो सब करना पड़ेगा, और ये सब कुछ इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये शुभो के कर्मों की ही फल है। जी हाँ, पास्ट में शुभो ने जो भी गलत काम किए हैं, जो भी बुरे कर्म किए हैं, जो भी लालून के पिता के साथ बुरा किया है ना, अब उसे खुद भोगना पड़ेगा। और आप देखने वाले हैं कि उसकी पत्नी तनुजा का खूब मजाक बनने वाला है। जो औरत खुद से उठाकर पानी का ग्लास तक नहीं उठाती थी, अब उसे दूसरों के लिए खाना बनाना पड़ेगा, चाय देनी पड़ेगी और नौकरानी वाला काम करना पड़ेगा। तो यहाँ शुभजीत को 15 करोड़ रुपए देने होंगे लालून को, तभी जाके वो ये घर उससे छुड़ा सकता है। लेकिन अभी उनके पास इतने पैसे ही नहीं है। और रही बात ये घर छोड़ने की, अगर ये घर छोड़ देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? सड़कों पे रहेंगे। और दूसरा ऑप्शन है बस्ती में रहेंगे। नो नो नो, कभी वो बस्ती में नहीं रहेंगे। रहेंगे तो वो इसी घर में रहेंगे कैसे? दरअसल यहाँ पे लालून उन्हें खुद कहेगा कि आप इस घर में रह सकते हैं। आप लोग बहुत ही ज्यादा बुरे दिल के हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। मेरे बहुत अच्छे संस्कार है, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है। आप लोग दूसरा का नुकसान चाहते हैं, दूसरों के साथ षड्यंत्र करते हैं, बुरा करते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मेरा दिल बहुत अच्छा है, मैं आपको इस घर में रहने दूंगा। यानी आप लोग बिना किसी प्रॉब्लम के इस घर में रह सकते हैं, लेकिन हम भी अब इस घर में रहेंगे। एक पार्टीशन में आप रहेंगे, दूसरे पार्टीशन में मैं रहूंगा। अप्पू दी काफी खुश है कि चलो अब हम इसी घर में रहेंगे, हमें बस्ती में नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन वो दुखी इसलिए भी है कि रोज रोज इन लोगों का चेहरा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जो है हमेशा उसको बुरा भला बोलते थे, उसके खाने के ऊपर बोलते थे। लेकिन अब अप्पू दी जितना चाहे खा सकती है, जितना चाहे खेल सकती है, जो चाहे कर सकती है। यहाँ पे अनिरुद्ध ने भी लालून से कहा था कि जो भी पैसे बनते हैं ना मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन लालून जो है मना कर देता है कि कोई बात नहीं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं तो बस इन लोगों को एक सबक सिखाना चाहता हूँ कि गरीबी क्या होती है ना वो आप लोग समझे। अगर समझेंगे ना तभी दूसरों का दुख भी आप समझ पाओगे। ये लोग जब देखो मुंह उठा के किसी भी गरीब की बेइज्जती कर देते हैं, जिसके पास कोई सहारा नहीं है उसको दुत्कारते हैं, उसको जलील करते हैं। झनक के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया। तो उस बेचारी लड़की के बारे में इन्हें कुछ नहीं पता था, तो उसे नौकरानी बना के रख दिया था पूरी तरीके से। और हमारे साथ भी ये ऐसा ही करना चाहते हैं। लेकिन मैं इन्हें ये सिखाना चाहता हूँ कि आपके कर्मों का फल आपको हमेशा ही मिलता है, और समय सबसे बड़ा बलवान है। समय कुछ भी कर सकता है। अब आपका समय था, लेकिन अब मेरा समय है। अब मैं जो चाहूंगा वो मैं करूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लालून जो है अनिरुद्ध को बहुत मानता है। वो उसके पेरेंट्स के साथ इतना बुरा भी नहीं करने वाला। हाँ, थोड़ा बहुत उन्हें परेशान जरूर करेगा, यानी उनसे मजे लेने की जरूर कोशिश करेगा। आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो है तनुजा काम करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, तनुजा यहाँ काम करती हुई नजर आ रही है। उसके हाथ में ट्रे है और वो सभी के लिए कुछ खाना या चाय पानी लाती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे छोटौन जो है जोधाबाई के बारे में डिस्कस करने लग जाता है। यानी लालून जो है यहाँ पे बन चुका है अकबर। अकबर इन द सेंस वो अब राजा बन चुका है और ये लोग उसके नौकर हैं। अब वो जो चाहे वो फरमान जारी कर सकता है और इन लोगों को वो फरमान मानना पड़ेगा। एक नौकर नौकरानी की तरह इन्हें काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसी चीज के बारे में यहाँ डिस्कशन हो रहा होता है। छोटौन जो है इन सब चीजों की एक्टिंग कर रहा होता है। इसे देख देख कर अप्पू दी खूब ठहाके लगाती है, उन्हें खूब मजा आता है। यहाँ पे वो तनुजा का भी बहुत मजाक उड़ाती है कि आपने तो कभी पानी का गिलास भी नहीं उठाया होगा, कभी आपने कुछ काम नहीं किया होगा, लेकिन अब आपको काम करना पड़ेगा। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कि उनके पति यानी शुभजीत के बारे में भी बात होती है, लेकिन तनुजा बेचारी कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसके पति ने ही तो किया है। उसके पति ने इतने बुरे कर्म नहीं किए होते तो आज उसे ये भोगना नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी बिपाशा यहाँ साइड में खड़ी होकर मुंह बनाती हुई नजर आएगी और कहेगी कि तुम अपने बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती, तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो। यहाँ पे छोटौन और अप्पू दी कहती है कि समय आपका मजाक उड़ा रहा है, हम नहीं उड़ा रहे हैं। आप जिसके साथ जैसा करोगे ना आपके साथ वैसा ही होगा। तो यहाँ पे दोस्तों खूब मजा आने वाला है बोस फैमिली वर्सेस लालून फैमिली।
और रही बात यहाँ जनक की जाए तो जनक पहुंच चुकी है गुजरात। जी हाँ, ट्रक में बैठकर जनक पहुंच चुकी है गुजराती फैमिली में वो एंटर हो चुकी है, जहां आप देखने वाले हैं कि उसके हाथ में एक छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी दी जाएगी। दरअसल दोस्तों, जनक की कहानी गुजरात में कुछ इस तरीके से शुरू होने वाली है। जी हाँ, कई सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि जनक वहाँ रह तो रही है, लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हुई है। जी हाँ, जनक तो अभी भी अनिरुद्ध से ही प्यार करती है और हमेशा अनिरुद्ध से ही प्यार करती रहेगी, लेकिन उसने शादी का डिसीजन कभी भी किसी के साथ लिया ही नहीं है सिवाय अनिरुद्ध के। तो फिर अगर जनक शादीशुदा नहीं है तो अपने मांग में सिंदूर कैसे लगा रही है? दरअसल ये सब एक नाटक का हिस्सा होने वाला है। जी हाँ, विहान जो कि उसका पति है, अनिरुद्ध का बहुत अच्छा दोस्त है, सबके सामने वो ऐसे दिखाएगा कि जनक मेरी बीवी है, मैं उसका पति हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी दोस्तों है ही नहीं। दरअसल आप देखने वाले हैं कि जहाँ जनक मुंबई में किडनैप हो चुकी होती है, गुंडे उसके पीछे पड़े होते हैं, जनक जैसे तैसे हर बार बचने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ भागते भागते वो एक ट्रक के अंदर घुस जाने वाली है। जी हाँ, उसके हाथों पैरों पे बहुत चोट भी लगी होगी, लेकिन भागते भागते वो एक ट्रक में जाकर छुप जाएगी। और जब वो ट्रक में जाकर छुपेगी ना, तो ट्रक ड्राइवर को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जब ये वाली ट्रक जो है गुजरात जाके पहुंचेगी, तब यहाँ पे ट्रक ड्राइवर को थोड़ा सा अंदेशा होगा कि शायद हमारे ट्रक में कोई है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड के निशान दिखाई दे रहे हैं। जब दोस्तों यहाँ पे अंदर तलाशी ली जाएगी तो जनक अंदर सोई पड़ी हुई मिलेगी और उसके हाथ पैरों पे काफी खून के भी निशान होंगे, काफी सारी चोट भी लगी होगी। ये ट्रक ड्राइवर जनक को नीचे उतरने के लिए कहेंगे। जनक को तो उस समय अपनी जान बचानी थी, उसे कहीं भी बस सेफली पहुंचा दिया जाए, लेकिन जनक जब आंख खुलेगी उसे पता चलेगा कि वो मुंबई में नहीं, वो कोलकाता में नहीं, सीधे गुजरात में आ पहुंची है। जी हाँ, गुजरात भी जनक के लिए बड़ा ही अनजान शहर है, कोई उसे वहाँ जानता नहीं है, वो किसी को वहाँ नहीं जानती, किसी को नहीं पता चला कि जनक कहाँ है। तो दोस्तों, वैसे भी जनक की जान को काफी ज्यादा खतरा था, अनिरुद्ध भी जनक की जान बचाना चाहता था, आदित्य भी जनक की जान बचाना चाहता था, लेकिन जनक को अब ऐसी जगह पहुंचा दिया गया है ना, जहां कोई उसे जानता ही नहीं है। लेकिन आप देखने वाले हैं यहाँ जनक की मुलाकात होने वाली है विहान से। जी हाँ, विहान अनिरुद्ध का एक बहुत अच्छा दोस्त बताया जा रहा है। वो जब जनक से मिलेगा ना, तो जनक उसके साथ उसके घर जाएगी। जी हाँ, क्योंकि जनक को यहाँ आसपास कुछ नहीं पता, उसके पास ना पैसे हैं, कुछ नहीं है, तो यहाँ विहान एक अच्छा इंसान होगा और जनक को कहेगा अपने घर चलने के लिए। वह जनक शुरुआत में तो काफी मना करती हुई नजर आएगी, लेकिन यहाँ पे वो उसे अपने साथ अपने घर लाएगा। जब जनक विहान के साथ उसके घर जाएगी तो उसके घर वाले जनक को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि जनक इतनी मासूम और इतनी सुंदर है, तो इतनी सुशील लड़की को देखकर उसकी माँ काफी ज्यादा खुश होने वाली है। अब दोस्तों, यहाँ दिखाई जाएगी विहान की स्टोरी की विहान की ऐसी क्या स्टोरी है और जनक को क्यों उसकी जिंदगी में लाया गया है और जनक के आने से उसकी जिंदगी किस तरीके से बदलने वाली है। विहान के लाइफ में उसकी पत्नी नहीं है, उसकी पत्नी या तो मर चुकी है या उसे छोड़ के जा चुकी है, तो यानी उस बच्चे को एक माँ की जरूरत है और विहान को भी एक पत्नी की जरूरत है, एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है, क्योंकि अपनी पत्नी के जाने की वजह से वो काफी ज्यादा अकेला रह रहा है। उसकी जिंदगी काफी अकेले से हो गई है, इसलिए उसे एक जीवन साथी की जरूरत है और उसकी माँ जो है इसी तलाश में रहती है, हमेशा अपने बेटे के लिए कोई ना कोई लड़की ढूंढती ही रहती है और यहाँ विहान जो है हर बार मना करता हुआ नजर आएगा। और साथ ही आप ये भी देखने वाले हैं, विहान जब जनक को पहली नजर में देखेगा तो उसे जनक काफी ज्यादा पसंद आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह जो भी जनक को देखता है ना, पहली ही मुलाकात में लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। तो यहाँ पे जनक को देखकर विहान की दिल की घंटियां भी बजने लगेगी, उसे जनक धीरे धीरे पसंद आने लगेगी, लेकिन जनक को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप देखने वाले हैं जनक की ऐसी हालत देखकर विहान और उसके परिवार वाले पूछेंगे कि तुम इस तरीके से इस ट्रक में क्यों थी, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है और तुम इस तरीके से क्यों भटक रही हो। तो जनक यहाँ अपनी जिंदगी से जुड़ी थोड़ी बहुत बातें जरूर बताएगी विहान को, और जिसे सुनकर विहान काफी इमोशनल हो जाने वाला है और ठान लेगा कि मैं जनक की मदद करूंगा, जनक को मेरी मदद की जरूरत है, अगर उसे इस तरीके से ही अकेला छोड़ दिया ना तो फिर इसके ऊपर कोई अटैक करेगा, फिर इसकी जान को खतरा होगा। तो जनक से वो कहने वाला है कि तुम मेरे घर में रुक जाओ, तुम मेरे घर में रहो, जब तक तुम्हें लगे ठीक तुम मेरे घर में ही रहना। शुरुआत में जनक मना करती हुई नजर आएगी, लेकिन बाद में उसे लगेगा कि हाँ, यहाँ से छोड़कर मैं जाऊंगा, मुंबई में भी मैं सेफ नहीं हूँ, कोलकाता तो मैं जाना नहीं चाहती, यहाँ पे इतना भला इंसान मिला है, अब वो इंसिस्ट कर रहे हैं तो वैसे जनक रहने के लिए तैयार हो जाती है। रही बात विहान की फैमिली, तो विहान की फैमिली भी जनक को बहुत पसंद करती है और ये विश करने लग जाती है कि विहान की जनक से शादी हो जाए।
जी हाँ, अगर झनक शादी के लिए हाँ कर देना तो वो अपनी बेटे की शादी झनक से करवा देंगे। और रही बात इस बच्चे की, तो इस बच्ची को भी एक माँ की जरूरत है, तो इस बच्चे को भी एक माँ मिल जाएगी और मेरे बेटे की जिंदगी में भी खुशियां आ जाएगी। आप ये भी देखेंगे कि झनक अभी इन सब बातों से अनजान है, उसे तो सिर्फ यहाँ पे एक सहारा दिया गया है रहने के लिए, उसे ऐसा लगता है। तब झूठी मूठी शादी के लिए झनक क्यों मानी है, किस तरीके से मानी है और क्या क्या यहाँ पे पापड़ बेलने पड़े, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा और इन सब की क्लैरिटी अपकमिंग एपिसोड से ही होगा।